सावन महीना शुरू हो गया है। बड़ी खबर जहां पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है और भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के साथ कावड़ यात्रा और विशेष पूजा अर्चना का शुभारंभ हुआ है। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर गूंज रहे हैं और माहौल भक्तिमय हुआ है। बिल्कुल आपको बता दें कि आज से पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो गया है। भगवान शिव को समर्पित इस पावन महीने के पहले दिन ही देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं में अगर बात की जाए तो जम्मू में आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर जल अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। सावन के साथ ही कावड़ यात्रा और विशेष रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगामी 1 महीने तक शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों के बीच श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चार सोमवार आ रहे हैं। जिन लोगों को पूरे वर्ष समय नहीं लगता वो श्रावण के 4 सोमवार आकर पूजा कर सकते हैं और दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का। कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं। जैसे जैसे जिसकी मन में इच्छा हो वो इस इच्छा समय पूरी हो जाती है। भगवान शंकर श्रावण मास में प्रसन्न होते हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और मेरे सभी जम्मू वासियों से प्रार्थना है कि वह बढ़ चढ़ कर रणवीरेश्वर मंदिर में आए और भगवान शंकर की आराधना करें। और पूरा हमारा जो धर्म तर्थ की तरफ से आपको पूरा सहयोग है। ये भगवान शंकर को तो श्रद्धा और भाव चाहिए और जो पत्थर पुष्प आप अर्पित करोगे वो उसी से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शंकर को आप इसलिए आशुतोष कहते हैं इनको। जैसे भी जिसकी जैसी कामना है, जिसका समर्थ है वो अपने समर्थ के अनुसार आपको अपनी पूजा अर्चना करे, भाव से पूजा करे। नहीं कुछ है तो जल ही अर्पण करे, उससे भगवान शंकर पूर्ण फल प्रदान। सुबह जो 4 बजे जब मंदिर खोला गया तो युवा लड़के आए थे तो वो पूजा अर्चना की उन सब ने। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले नहीं थे इतने थे, पहले बुजुर्ग ही ज़्यादातर आते थे, मगर मैंने देखा आज सुबह देखा कि युवा आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, युवा आएंगे तो तभी आगे हमारा समाज जो सनातन चलेगा। तो बड़ी अच्छी बात ये। मगर मैं फिर भी कहूँगा जो हमारा युवा वर्ग है उनको मंदिरों में आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि जो हमारा जो आगे देखो मंदिर में आएंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, संस्कृति का पता चलेगा, संस्कार मिलेंगे, अच्छे माता पिता का आदर सम्मान करेंगे। जब मंदिर ही नहीं आएंगे उनको क्या पता माता पिता की क्या आज्ञा क्या है क्या नहीं करना है। श्रावण महीना जो है वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण के जो 4 सोमवार आते हैं उनमें जो पूजा की जाती है वो पूरे साल भर की पूजा के बराबर रहती है। उसके बाद जो 5वां सोमवार आता है उसमें मोख करना होता है। मंदिरों में तैयारियां हो चुकी हैं। जम्मू में आपको पता है जम्मू वैसे भी शिव में रहता है हर वक्त। इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, हर तरफ बम बम बोले के जयकारे लगे हैं। बाबा साधु संत सारे हिंदुस्तान से जम्मू आए हैं यात्रा के लिए। जम्मू वाले जी खोल कर भक्तों की सेवा में लगे हैं, कहीं भंडारे लगे हैं, कहीं कोई किसी तरीके से सेवा कर रहा है। तो श्रावण का महीना आ गया है, सभी भक्तों को श्रावण की शुभकामनाएं और सभी शिव भगवान की पूजा करें। हमारी यही दुआ है कि श्रावण महीने में जो पूजा हो भगवान उसका मंगल में फल दें और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में वो पूरी दुनिया में सुख शांति रहे। भगवान शंकर जो है वो कण कण में बसे हैं। उनको हर चीज़ चढ़ाई जा सकती है जो उन्हें प्रिय है, लेकिन जो उनको ज़्यादा चीज़ें प्रिय हैं उनमें अक धतूरा है, बिलपत्री है, दूध है, शहद है, गंगा जल है। बाकी भगवान शंकर इतने बोले हैं कि वो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पंडित जी भी हमारे हिंदू सनातनी धर्म में विधान है उस तरह से पूजा करें और भगवान शंकर आशीर्वाद लाएं। आप देखो छोटे मंदिरों में भी भीड़ रहती है, जिसके बाद जैसा समय है वैसे पूजा करता है। भगवान शंकर की पूजा जो है श्रावण महीने में अधिक फलदायी है।